बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 25 जुलाई 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान ने मज़ीद कौन से इलाके फ़तह किए हैं, कहाँ पर काबुल फ़ौज और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है, तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फ़ौज बमबारी कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 300 से ज़ायद तालिबान को शहीद करने का दावा सामने आया है। इसमें कितनी सदाकत है, क्या ये झूठी खबर है, ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे अहम नाज़रीन काम कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ चीन की मदद से एक नया प्लान बनाया है, जो अफ़गान तालिबान के साथ भी प्लान शेयर हो रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर अब भारत के ख़िलाफ़ नया एक्शन हो रहा है। वो क्या है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और इसी तरह से 20 साल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भारत इस्तेमाल कर रहा है। भारत की साजिशें बेनकाब की गई हैं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी है, वो भी आपको बताएंगे। और आज पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो ये तफसीलात हैं जो आप इस वीडियो के अंदर आगे चलकर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर भी कर लें, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। और हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा तो उसे भी फॉलो कर लें। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात की और ताज़ा कार्रवाइयों की। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है सूबा हेरात से, जहां का डिस्ट्रिक्ट के करुख है, जिसे तालिबान ने गुरेला कार्रवाई के बाद, एक गुरेला ऑपरेशन के बाद फतह कर लिए है। काबुल फ़ौज के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। अफ़गानिस्तान का सूबा हेरात अफ़गान तालिबान के पिछले एक महीने से गिरफ्त के अंदर है। यहाँ का मशहूर तरीन जो इलाका है इस्लाम किला, जहाँ से ईरान के साथ है अफ़गानिस्तान की तिजारत होती है, ये अफ़गान तालिबान की गिरफ्त के अंदर है। अफ़गान तालिबान यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। कस्टम की मद में अफ़गान तालिबान को भारी यहाँ से पैसा हासिल हो रहा है, जो ख़जाने के अंदर जमा होता है। तो काबुल हुकूमत यहाँ पर ऑपरेशन करके तालिबान से ये इलाके छीनने की कोशिश कर चुकी है। इस्लाम किले को हासिल करने के लिए काबुल हुकूमत ने कई ऑपरेशन किए हैं जो नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि अशरफ गनी ने और इंटीरियर मिनिस्टर जो काबुल हुकूमत का है अब्दुल सत्तार मीरज़कवाल, उसने भी यहाँ का दौरा किया। लेकिन तालिबान से हेरात के ज़्यादा अजला और हेरात का जो मशहूर तरीन इलाका है इस्लाम किला, इसे तालिबान से काबुल हुकूमत नहीं छुड़वा सकी। नाज़रीन काम 3 रोज़ पहले काबुल हुकूमत ने जो डिस्ट्रिक्ट करुख है हेरात का, यहाँ पर ऑपरेशन करके तालिबान को पीछे धकेल दिया था और तालिबान से करुख का डिस्ट्रिक्ट के हासिल करने का दावा किया था। इसकी तस्वीर सामने आई थी और काबुल हुकूमत की जो फ़ौजी थे, कमांडोज थे, वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए नजर आए कि हमने डिस्ट्रिक्ट करुख हासिल कर लिया है, तालिबान से छीन लिया है। लेकिन नाज़रीन काम आज अफ़गान तालिबान ने गुरेला कार्रवाई की है और डिस्ट्रिक्ट करुख के अंदर शदीद लड़ाई के बाद तालिबान ने काबुल फ़ौज से डिस्ट्रिक्ट करुख हासिल कर लिया है। एक अंदाजे के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट करुख के अंदर 32 कमांडोज काबुल फ़ौज के हलाक किए गए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं और कुछ फ़रार भी हुए हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए से यहाँ से काबुल कमांडोज भाग निकले हैं। इसका मतलब ये है कि हेरात का डिस्ट्रिक्ट पहले तालिबान ने ऑपरेशन करके काबुल फ़ौज से हासिल किया और काफ़ी अरसे तालिबान के पास रहा, फिर दोबारा काबुल फ़ौज ने ऑपरेशन करके चंद दिन के लिए हासिल किया, फिर तालिबान ने ऑपरेशन करके इसका कंट्रोल संभाल लिया है। तो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन काबुल फ़ौजें करती हैं या कुछ असला छीनती हैं दोबारा, तो तालिबान दोबारा ऑपरेशन करके उनको छीन लेते हैं। तो इस एतबार से अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है और अफ़गान तालिबान को अल्लाह के फजल करम से काफ़ी फतूहात मिल रही हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये जो फतूहात हमें मिलती हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम पर इनाम है कि हम उसके दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमें फ़तह मिलती है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं कि नंगरहार, फारियाब और पक्तिया के अंदर काबुल फ़ौज के ख़िलाफ़ तालिबान का मुहासरा कामयाब हुआ है। 460 काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि नंगरहार, फारियाब, पक्तिया, इन 3 सूबों के अंदर तालिबान के मुहासरे के बाद 460 काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान के सामने जो सरेंडर होने वाले फ़ौजी हैं उनकी तादाद पिछले 3 माह के अंदर 10 से 15 हज़ार बताई जाती है। यानी 10 से 15 हज़ार काबुल फ़ौजी, काबुल कमांडोज, NDS के जासूस और इसी तरह से काबुल के पुलिस
पुलिस एहलकार और दीगर जो सरकारी एहलकार हैं वो तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जब अफ़गान तालिबान को फ़तह मिल रही है तो इससे वाज़े हो रहा है कि अफ़गान तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन रहे हैं, इस्लामी इमारत को बहाल कर रहे हैं और काबुल फ़ौजें तालिबान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं और शिकस्त खा रही हैं। अब नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर पर बात कर लेते हैं। ये ख़बर है काबुल हुकूमत की तालिबान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई बमबारी के हवाले से। जो तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो वक्फे से ट्वीट कर रही है कि तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ सूबों में ऑपरेशन जारी है, बमबारी जारी है और तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत की जो फ़ौज के तर्जुमान हैं फ़वाद अमान गालिबन उनका नाम है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि 24 घंटे के दौरान तालिबान के 300 के लगभग मुजाहिदीन को, कमांडरों को शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन रोज़ाना काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री 200, 250 और 400 तक के तालिबान के मुजाहिदीन को कत्ल करती है। तो इस एतबार से एक महीने के अंदर 10,000 से ज़ायद तालिबान कत्ल होते हैं और अमरीकी सदर जो बाइडन के बकौल तालिबान के पास 75,000 के करीब जंगजू हैं, मुजाहिदीन हैं। तो अगर पिछले 3 महीनों में हर महीने 10,000 काबुल फ़ौज तालिबान मुजाहिदीन को शहीद कर रही है तो अब तक तालिबान की आधी से ज़्यादा जो ताकत है वो तो ख़त्म हो चुकी होती और तालिबान के पास अफ़गानिस्तान का 90% कंट्रोल ना होता, बल्कि तालिबान तो बहुत कमज़ोर होते, काबुल हुकूमत ज़्यादा पावरफुल होती। हालांकि अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिली और जनरल ऑस्टिन जो वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का एतराफ़ किया है कि अफ़गानिस्तान के अक्सर और बेशतर इलाके तालिबान की गिरफ्त में हैं। 200 से ज़ायद अज़ला अफ़गानिस्तान के काबुल हुकूमत से तालिबान छीन चुके हैं और अमेरिका ने बमबारी बढ़ाने का, कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान किया है। तो एक तरफ से अमेरिका और जो काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ है, जो उनके इत्तेहादी हैं, वो तस्लीम कर रहे हैं कि तालिबान जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ से काबुल फ़िज़ाइया दावे कर रही है ट्वीट के अंदर है कि हमने इतने तालिबान को शहीद कर दिया है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है और कौन हक पर है और कौन गलत है। यही वजह है अफ़गान तालिबान भी मुख्तलिफ़ बयानात के ज़रिए से, ट्वीट के ज़रिए से, एलामियों के ज़रिए से ये बात कर रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत झूठे प्रोपेगेंडे तो कर रही है, ग्राउंड रियलिटी के अंदर तालिबान के हाथों काबुल फ़ौज शिकस्त खा रही है और बमबारी के अंदर हम नहीं बल्कि निहत्ते शहरी शहीद होते हैं। तालिबान बारहा ये बात कर चुके हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ, उन्होंने भारतीय TV चैनल को इंटरव्यू दिया है कि 20 साल से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया को हमने सबूत भी दिए हैं और भारत की जो प्रॉक्सी वार अफ़गानिस्तान के अंदर थी वो ख़त्म हो रही है। अगर अफ़गानिस्तान को बेहतर करना है, अमन लाना है, तो भारत को जो स्पॉयलर्स का रोल प्ले कर रहा है उसको यहाँ से निकालना होगा। ये बदअमनी फैलाने वाले अनासिर हैं। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करता रहा है और अब भी साजिशें कर रहा है, लेकिन तालिबान की फतूहात, तालिबान के कब्ज़े के बाद भारत यहाँ से भाग रहा है, कौंसल खाने बंद कर रहा है, जासूसों को भी निकाल चुका है। नाज़रीन हम एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये खबर चाइना से सामने आई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद का दौरा चाइना सामने आया है, बीजिंग का विज़िट सामने आया है, जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हम मनसब से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई से मुलाकात की है और उनकी मुलाकात की तस्वीर और वीडियो वायरल हुई हैं कि कैसे चीनी वज़ीर ख़ारजा खुद हाथ फैलाकर जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हें वेलकम करते हैं और उनके साथ तस्वीर बनाकर जो पाकिस्तान और चाइना के दुश्मन हैं जैसा कि भारत, इसराइल और अमेरिका, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद बरकरार है, हमारी दोस्ती बरकरार है, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेंगे। नाज़रीन काम हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ज़राए से जो हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान और चीन ने इत्तेफाक किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के CPEC के ख़िलाफ़, गवादर पोर्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। दासू डैम के अंदर 9 चीनी इंजीनियर्स पर हमला करवाया गया, उनकी बस को टारगेट किया गया जिसमें वो कत्ल कर दिए गए। तो इसका रिएक्शन अब पाकिस्तान बड़ा सख्त देने जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर पर जो ख़तरनाक किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी इंस्टॉल होने जा रही है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी इंस्टॉल होने जा रही है और लोहे के फौजी इंस्टॉल होने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब भारत, अमेरिका अफ़गानिस्तान की खाना जंगी
कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल नहीं कर सकेगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान और चीन का इत्तेफाक हुआ है कि भारत की साजिशों को और इसी तरह से अमरीका और दीगर जो दहशत गर्दी फैलाने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ा जाएगा। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी जारी है। 3 रोज़ के अंदर 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। कश्मीर के हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान और चीन में इत्तिफाक हो रहा है। चीन भारत को घेर रहा है लद्दाख के अंदर और दीगर जगहों से, और मिलिट्री ट्रेनिंग जारी है, मिलिट्री एक्सरसाइज जारी हैं, ड्रिल्स हो रही हैं और असलहा मुंतकिल हो रहा है। और कश्मीरियों के खिलाफ पाकिस्तान भी अंदर से बड़े बड़े फार्मूले तय कर रहा है। इसी हवाले से एक अच्छी खबर यह भी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से भारत के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। अगरचे ये इलेक्शन हमेशा की तरह जो पार्टी विफाक में होती है वही जीतेगी, यानी तहरीक इंसाफ का वहाँ पर जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लेकिन बहरहाल भारत की ख्वाहिश थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन ना हो और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन ना हो, जो उसकी ख्वाहिशें महज ख्वाहिशें रही हैं और उनके ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। तो कश्मीर की आज़ादी इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर खुशियाँ हैं, इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर भी खुशियाँ बहाल होंगी। अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर फ़तह के बाद अफ़गान तालिबान का कश्मीर की आज़ादी के लिए आना ये एक ज़रूरी अमर है और अफ़गान तालिबान चाहेंगे कि उनका जो पड़ोसी इलाका है, ख़ित्ता है, वो भी महफूज हो। तो इस एतबार से भारत परेशान है और अफ़गान तालिबान के हाथों भारत की शिकस्त पर बाकायदा जो भारतीय अखबारात हैं, मीडिया है, वो भी लिख रहा है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट छपी है, उसके अंदर ये बात तस्लीम की गई है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में या मौजूदा हालात के अंदर भारत हार रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, चाइना जीत रहा है और अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की जद्दोजहद ज़रूर नतीजा निकालेगी और कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और कश्मीर को ज़रूर आज़ादी मिलेगी। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।